मेरी प्यारी बेटियों, आज हम जिस विषय पर परिचर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है कुदरत के दिए हुए उपहार। यानी कुदरत ने हमें अनेक वस्तुएं वरदान स्वरूप दी हैं, उनमें वायु, जल और पेड़ पौधे। आज हम पेड़ पौधों पर बात करेंगे। पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। पेड़ पौधों से हमें खाद्य वस्तुएं मिलती है। पेड़ पौधों से हमें सबसे जो महत्वपूर्ण मिलता है वह मिलता है हमें ऑक्सीजन, जो हमारे लिए प्राणवायु होती है, जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं। इनसे हमारे मेरी प्यारी बेटियों, कुदरत ने हमें अनेक वस्तुएं मेरी प्यारी बेटियों कुदरत ने हमें अनेक वस्तुएं वरदान स्वरूप दिए हैं, जैसे जल, पानी, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनसे हमें जहाँ अनेक खाद्य वस्तुएं मिलती है, वहीं पर हमें इनसे जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वह भी मिलती है। इसी के साथ पेड़ पौधे एक जो जैविक संतुलन है वह भी बनाकर रखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, यानी जैव विविधता वाला देश भारत देश है। पौधों के, वृक्षों के इन्हीं महत्व को देखते हुए हमने इनको कई भागों में बांटा है, और एक वर्ग है औषधीय पौधे। जैसे कि इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है, वे पौधे जो औषधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ पौधों को हम आसानी से अपने घरों में उगा सकते हैं, जैसे तुलसा जी, एलोवेरा, गेंदा, लेमन ग्रास, हल्दी, धनिया और भी कई पौधे हैं जिनको हम आसानी से अपने घरों में गमलों में उगा सकते हैं। आज इसी विषय पर आपको निधि मैम, रविता मैम और ममता मैम बताएंगी कि इनके क्या गुण हैं और ये हम किस किस दवाइयों में उपयोग ले सकते हैं, यानी किस किस बीमारी में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी बच्चे सुनकर इन पौधों को अपने घरों में लगाएंगे, और कुछ बच्चों ने तो अपने घर में लगाए हुए भी होंगे। आप इनको लगाएंगे भी और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित करेंगे पौधे लगाने के लिए। और आपने कितने पौधे इस तरह के अपने घरों में लगाए, आसपास लगाए, उसका एक प्रोजेक्ट भी बनाकर विद्यालय में जमा करेंगे। तो आइए सुनते हैं निधि मैम, रविता मैम और ममता मैम को। नमस्कार, मैं निधि सक्सेना श्री मल्लू सिंह आर्य कन्वेंशन कॉलेज से। बच्चों, मेरे साथ है रविता मैम और ममता मैम। आज हम आपको जो हमारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो प्रोग्राम चल रहा है, अभियान चला गया है संचारी रोगों का, तो उसके विषय में हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। आज हम आपको नया विषय बताएंगे, नया टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे 3 पौधे हैं, यानी तुलसी का पौधा और लेमन ग्रास का पौधा और गेंदे का पौधा। तो आज तीनों विषय में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी तुलसी के पौधे के बारे में। तो बच्चों, तुलसी के पौधे का ये है कि पौराणिक मान्यता ये है कि तुलसी का पौधा अगर हमारे घर में लगा होता है तो देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तुलसी के पौधे को आप देखेंगे, औषधि गुण इसके बहुत सारे हैं। जैसे पेट में दर्द होता है, त्वचा संबंधी रोग है, दांत, खाज, खुजली, इसमें भी हमें आराम मिलता है। पेट से दर्द हुआ, हमारे जो रक्त को शुद्ध करने का है, और कोई भी बैक्टीरियल फंगल है तो उससे हम बचा सकते हैं अपने आप को। उसके बाद अगर हम इसका नियमित सेवन करते हैं तो संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं। यानी इसका जो हम अगर सेवन करते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बढ़ती है, यानी यह एक कारगर औषधि है। अब आपको रविता मैम बताएंगी लेमन ग्रास के पौधे के बारे में। ये भी हमारा मेडिसिनल प्लांट है।
तो इसका प्रयोग हम मेडिसिन में करते हैं। लेमन ग्रास, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नींबू घास। नींबू घास, क्योंकि इसके अगर आप पत्तियों को तोड़ के देखेंगे और उसे मैश करके स्मेल करेंगे तो इसकी जो स्मेल है वो एकदम नींबू की तरह आती है। हमारे इस गार्डन में तो लेमन ग्रास का पौधा नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो हमारा पौधा है तो इसके जैसा उसकी पत्तियां लगती हैं, लेमन ग्रास की पत्तियां इस पौधे जैसी लगती हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। लेमन ग्रास के जो स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारे लाभ हैं और इकोनॉमिकली भी लाभ हैं, और ये हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में देता है और सौंदर्यकरण भी करता है। इसके स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो इसके जो पत्तियां हैं उनसे ऑयल बनता है, तेल बनता है, और वो तेल प्रयोग होता है ब्यूटी प्रोडक्ट में, कॉस्मेटिक में, और जो पेन होता है बॉडी में तो उसमें भी, पेन निकालने में भी ये काम आता है। तो बहुत ज़्यादा इसका मेडिसिन में प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो पत्तियां हैं तो उसकी चाय अगर बना के पी जाए तो हमारे जो बॉडी में डिटॉक्स होती है हमारी बॉडी, और ये एंटीऑक्सीडेंट से, एंटीबैक्टीरियल है, ये बहुत अच्छा जो हमारी ग्रास है। और इसको अगर हम पानी में बॉयल करके ठंडा करके इसको पिएंगे तो बहुत बेनिफिशियल है। और बहुत से किसानों ने इसकी खेती अपनाकर अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बहुत बेटर कर लिया है, उन्होंने अपने को आत्मनिर्भर बना लिया है, क्योंकि मार्केट में इस ग्रास की, लेमन ग्रास की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसमें एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है कि इस ग्रास के पास, लेमन ग्रास के पौधे के पास छोटे छोटे इंसेक्ट और मॉस्किटो, मच्छर नहीं आते, तो वो हमारे घर से में प्रवेश नहीं करते। तो इससे बचे रहने के लिए, इन इंसेक्ट से जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, और मच्छरों से बचने के लिए हम अपने गार्डन में, अपने घरों में लेमन ग्रास का पौधा ज़रूर लगाएं। और ये बहुत सुंदर पौधा लगता है, ये आम घास नहीं है, बहुत सुंदर ग्रास है। तो इसका हमें, जिनके घरों में ये पौधा है तो वो इसकी केयर करें, जिनके घर में नहीं है तो इसे ज़रूर लगाएं। थैंक यू। अब ममता मैम आपको मैरीगोल्ड के पौधे के बारे में बताएंगी। आप ऐसे कर सकते है गेंदे का पौधा, इसको मैरीगोल्ड भी कहते हैं। इसकी पत्तियां, इसके फूलों को सजावट के रूप में यूज़ करते हैं। इसकी फूलों की खेती करके हम आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकते हैं। साथ के साथ ये औषधीय गुण के रूप में भी बहुत काम आता है हमारा। इसके औषधीय गुण हैं कि इसकी फूलों से जो रस निकलता है वो हमारे जो दर्द होता है उसमें आराम देता है, साथ के साथ घाव भरने में बहुत हमें मदद करता है। ठीक है, तो हम इसके लार्ज स्केल पर इसकी खेती करके हम आर्थिक अपना मजबूत बना सकते हैं, और साथ के साथ हम इसको औषधीय रूप में यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी सब बच्चों और अभिभावकों से यही विनती है कि अपने घर के गार्डन में गेंदे का फूल ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपके सजावट के रूप में भी यूज़ हो सके, और साथ के साथ आप इसका औषधीय रूप में प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ भी रख सकें।